एक मिनट प्रभु जी। हाँ हाँ। भगवान जो है, जो वो भगवान का ही खुद का ही उनका एक्सपेंशन है, विस्तार है, जो अनंत शेष के रूप में उनके ऊपर जो है वहाँ पे सैया पे लेटे हुए। ठीक है, जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं। उन आदि भगवान को मैं भजन करता हूँ। ठीक है, प्रभु जी। वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सेम चीज बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं यहाँ महाविष्णु की सैया रूप अनंत शेष का निरूपण किया गया। नेक्स्ट। हाँ, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथ विष्णुर्महान सह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए, ये सब का यहाँ पे वो एक एक जो है रेफरेंस दे रहे हैं। यस्य एक निश्वसित, उनके कह रहे हैं कि भगवान के जिन जो लेटे हुए हैं कारण सागर में, और उनके एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, एक सांस में कह रहे हैं ना। निश्वसित कालम थावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ। इस जो ब्रह्मांड पहले बताया कि इतने सारे ब्रह्मांड उनके जो है रोमकूप से निकलते हैं, अनंत ब्रह्मांड। और यहाँ बता रहे हैं कि वो ब्रह्मांड रोमसूत्र से प्रकट हुए और उसके हर एक ब्रह्मांड के जो मालिक हैं जगदंड नाथ है, इस जगत के जो है अंड के जो नाथ हैं, जो स्वामी हैं, वो उनका आयु कितना लंबा होता है? यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य। क्या करे? एक श्वास जो है भगवान का, महाविष्णु का जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, उनका एक सांस ही इन लोगों का पूरा आयु है। इस ब्रह्मांड का कितना जो एज ड्यूरेशन है, ब्रह्मा जी की आयु के बराबर। ब्रह्मा जी जितना दिन रहते हैं उतना दिन जो है एक ब्रह्मांड ये रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उस ब्रह्मा जी का कह रहे हैं कि कितना आयु है? भगवान के, महाविष्णु के एक सांस के बराबर। एक सांस लिए और छोड़ते हैं, और ऐसे वापस लिया और छोड़ा, फिर वापस एक ब्रह्मांड खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना लंबा सांस है उनका प्रभु जी? हाँ, उस तरह से हम लोग काउंट करेंगे ब्रह्मा जी की आयु, तो ये भगवान का एक सांस, ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी थी हम लोग चेक किया था ना। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग होते हैं ना जी। कलयुग का हम लोगों ने देखा था 4,32,000 साल, द्वापर का 8,64,000 साल, त्रेता का 12,96,000 साल, सतयुग का 17,28,000 साल। इस तरह से चारों युगों को जोड़ते हैं जब, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, तो कितना होता है? 43,20,000 43,20,000 साल। ये चारों युग को, इसको महायुग बोलते हैं। और ऐसा 1,000 बार जब आता है जाता है कलयुग, ये जो है चारों, ये महायुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 1,000 बार आएगा जाएगा, तो ब्रह्मा जी का कितना होता है? 12 घंटा। हाँ, तो 43,20,000, वो 43,20,000 साल में गुणा कर देंगे 12 का, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे हो गए। उसी तरह से, और उसी तरह से उनका रात भी उतना लंबा, तो फिर से उसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 का गुणा कर देंगे, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात निकल गया। ऐसा ब्रह्मा जी कितना, उनका महीना कितना बड़ा होता है? 30 दिन का। उसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक महीना निकल जाएगा।
और ऐसे फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 साल पता चल जाएगा। 8 अरब 60 लाख वर्ष। आए? और फिर से जब ऐसे ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है, इतना 100 वर्ष, फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का ये इतना 100 वर्ष टोटल वर्ष होता है। इतना मल्टीप्लाई करेंगे ना 43 लाख। हाँ, उसके अंदर इतने सारे जीरो जब डालते जाएंगे, 20,000 ईयर मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 2, हाँ, इंटू 30, ऐसे इसमें लिखा है प्रभु जी, भगवत गीता है ना, हाँ उसमें मुख में दिया हुआ है कि हाँ किसी ने कहा इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8 अरब 60 लाख वर्ष के बाद अवतार लेते हैं। ना वो हर दिन का है, हर दिन का। ब्रह्मा जी का एक दिन का है। आप आगे और पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें 411 ट्रिलियन और ऐसे कुछ पॉइंट जो है 3 पॉइंट ऐसे कुछ मिलियन है उनका। कैलकुलेट करेंगे ना तो इतना है। तो एक दिन हो ब्रह्मा जी का 8 अरब 60 लाख वो एक दिन का है जी। ये जो हमने कैलकुलेट किया, ऐसा 100 वर्ष ब्रह्मा जी, इतना ब्रह्मा जी का आयु है, इतना जीते हैं, इतना देर तक ये ब्रह्मांड रहता है। और उसके बाद इतना जो इक्वल है महाविष्णु का एक सांस। और हाँ, और कह रहे हैं कि ये क्या करें, ये विष्णु महान, इतना महान विष्णु है, स यह यस्य कला विशेष। और ये जो है भगवान कृष्ण के कला रूप है, मतलब भगवान का अंश मात्र। उनके कला मतलब उनका एक्सपेंशन, उनके विस्तार के विस्तार है। ये महान, उनकी महानता बता रहे, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं उस आदि गोविंद को भजन करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ठीक है। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं। उनके बारे में बता रहे, उनका जो है कितना अवधि होता है। परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला महाविष्णु भी है, उनकी भगवान की जो है एक कला, उनके अवतार के अवतार, उनके जो विस्तार के विस्तार हैं, वैसे वो किसके, भगवान कृष्ण के ये जो है कला अवतार है। ठीक है। कला मतलब क्या होता है, जो भगवान के अवतार के अवतार के अवतार, ऐसे उनको क्या कहते हैं, कला अवतार कहते हैं ना। भगवान जब भागवतम में बताते हैं ना, सुत गोस्वामी जब बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ऐसे सभी जितने भगवान के अवतार हैं, तो पहले अध्याय के पहले फर्स्ट कैंटो में तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं ना, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कह रहे ये जो हमने बताया, एते च अंश कला पुंस, ये जो हमने अभी बताया, जो वर्णन किया भगवान के अवतारों का, ये सब कला अवतार और अंश अवतार हैं। अंश अवतार मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंशन है भगवान का, और कला अवतार मतलब क्या होता है, जो उनके अवतार के अवतार, ऐसे उनके एक्सपेंशन, भगवान का विस्तार किया, फिर उनका विस्तार, फिर उनका विस्तार, ऐसे वो उसको क्या कहते हैं, जैसे नारायण संकर्षण। हाँ। और उसके बाद विष्णु, उसके बाद महाविष्णु, फिर उसके बाद कारणोदक विष्णु, फिर गर्भोदक विष्णु, ऐसे। तो ये उनके अवतार के अवतार, ऐसे उनके एक्सपेंशन के वो खुद एक्सपेंड, महाविष्णु एक्सपेंड करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, किसके रूप में, कारणोदक विष्णु। हाँ, कारणोदक विष्णु किसके अपना विस्तार करते हैं ना, वो किसके, हाँ, गर्भोदक विष्णु। और गर्भोदक विष्णु किसके रूप में करते हैं, हाँ, क्षीरोदक। तो ये अपना उनका खुद का वो लोग विस्तार करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कला अवतार। ठीक है। और उन्हीं में से राम जी आए हैं ना। हाँ, हैं, राम उन्हीं से आए हैं ना। हाँ, सब अवतार यहाँ से होते हैं। ठीक है। ये जब क्षीरोदक विष्णु है ना, सब अवतार जितने भी अवतार लेते हैं यहाँ पे, तो सब विष्णु के थ्रू होते हैं। इसलिए लोग जो है ना, ये इसको नहीं जान पाते हैं। तो
सब यही सोचते हैं कि कृष्णा विष्णु राम अलग सभी है, ये विष्णु सब अलग किसके है। हैं? विष्णु अवतार। समझ रहे? हाँ, उसको बोलता है कृष्णा विष्णु के नीचे आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं पता होता है इसलिए ऐसा करते हैं। सब लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? विष्णु अवतार जनरली ऐसा लोग मानते हैं ये विष्णु अवतार है। 10 अवतार जितने होते हैं ना, 10 विष्णु अवतार, 10 अवतार ऐसे बोलते हैं ना। जी। हाँ, तो उसके अंदर ये सभी आते हैं, राम आते हैं, कृष्ण आते हैं। लेकिन ये कैसे? ये क्षीरोदक्ष विष्णु के थ्रू आते हैं ऐसे। जी प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। यहाँ विष्णु तत्व के महाश्वर का वर्णन हुआ है। यहाँ पे महाविष्णु जो है कि कितने कितने बलशाली हैं, कितने पावरफुल हैं। एक सांस में सब ये चलता है, रहता है, सब मेंटेनेंस होता है और सब खत्म हो जाता है। कैसे इतना समय तक हम लोग जो है इसमें कितना करोड़ों बार हम लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। उसकी भगवान की जो है ऐश्वर्य का वर्णन बता रहे हैं ब्रह्मा जी। भास्वन यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकट यद्यपि तद्वद अत्र ब्रह्मा य एष जगदंड विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जैसे जो किरणें हैं, हाँ, उसको सूर्यकांत कहते हैं, सूर्य की कांति है। हाँ, अब क्या है, सूर्य के प्रकाश से जो जो तेज निकलता है वो मणि जो होती है ना, ऐसे यहाँ पे रेडियम बोलते हैं, रेडियम है और भी बहुत सारे जो जो मणि है जो ऑब्जर्व कर लेता है उसको, सूर्य के प्रकाश को, और फिर वो प्रकाश को फैलाता है, उसके थ्रू ही वो चमकता है। हैं? उसका कुछ अंश है, उसका ही उसको ही लेता है और उससे वो संचार करता है। करे सूर्य जिस प्रकार सूर्य जो है, जिस प्रकार सूर्य कांति आदि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप, हाँ, ब्रह्मा जिनसे शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं। ब्रह्मा जी है क्या? थोड़ा सा भगवान का जो अंश है, शक्ति है, उसको लेकर के और इस संसार का, इस ब्रह्मांड का क्या करते हैं? सृजन करते हैं, चलाते हैं इसको। ऐसे उन आदि पुरुष भगवान का, गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अब यहाँ पे जो है 2 प्रकार के ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ पढ़िए इसको। ब्रह्मा 2 प्रकार के हैं। कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वह जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कल्प होते हैं भगवान का, ब्रह्मा जी का हर एक दिन जो है ना अलग अलग, ऐसे हम लोगों का जैसे दिन होता है वैसे ब्रह्मा जी का भी दिन होता है। उस दिन को कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी के दिन का जो है जो शास्त्र में टेक्निकल जो है उसका नाम क्या दिया है? कल्प उसको कल्प बोलते हैं। जैसे हमारा संडे मंडे। हाँ, जैसे हमारा संडे मंडे। हाँ जी। हाँ, तो जिन कल्पों में वो कुछ कल्प में, सब कल्प में नहीं, ब्रह्मा जी के कुछ समय में क्या होता है, कुछ दिन में कोई कोई ऐसा योग्य जो जीव होता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर अपना शक्ति स्वयं जो है उसके अंदर समाहित करते हैं, डाल देते हैं, जिससे वो ब्रह्मा के पोजीशन पे, ये वो म्यूट कर दीजिए पोजीशन। तो इस तरह से वो जो है ब्रह्मांड का जो है रचना करते हैं, ब्रह्मांड का जो है संभालते हैं, देखते हैं। और जिस कल्प में कोई योग्य जीव उपलब्ध नहीं रहता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, पूर्व कल्प में के ब्रह्मा के मुक्त हो जाने के उपरांत श्री कृष्ण निज शक्ति का विस्तार कर रजोगुण अवतार ब्रह्मा की रचना करते हैं। विधान के आधार पर ब्रह्मा सामान्य जीव से श्रेष्ठ। अब ब्रह्मा जी की जो है बता रहे हैं कि और साधारण जो जीव है उनसे श्रेष्ठ है।
किंतु वे प्रत्यक्ष श्री भगवान नहीं है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि वो स्वयं भगवान है। और भगवान जो है यहाँ पे आते हैं, ब्रह्मा का रूप लेते हैं, पर वो स्वयं भगवान नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष भगवान नहीं है, ये जानना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। तत्वतः ब्रह्मा की तुलना में शंभु में भी अधिक भगवत तत्व रहता है। हम लोग पहले देखे थे ना, शिव जी के अंदर जो है भगवत तत्व जो है 64 जो क्वालिटी है उसमें से क्या है 5 अधिक है ना। कितने हैं शिव जी के अंदर क्वालिटी? 55। हाँ, ब्रह्मा जी के अंदर 50 5 का डिफरेंस, 5 अधिक है शिव जी के अंदर। और विष्णु के अंदर 60। हाँ 60। और कृष्ण के अंदर 64। यस है 50, 55, 60 और 64 ऐसा। अब ऐसे कोई परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालना है तो ऐसे 60 डिवाइडेड बाई 64 कर सकते हैं, तो 93% आएगा विष्णु के अंदर जो भगवत तत्व है, वो पूरा जो गुण है। और शिव जी के अंदर 55 डिवाइडेड बाई 64, तो 84% कुछ ऐसे आता है। और ब्रह्मा जी का 50 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो परसेंटेज निकलता है कुछ 73 कुछ ऐसे 78%। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की तुलना में इनके अंदर भगवत तत्व जो है ज़्यादा है, तो 5 जो है ज़्यादा है। कह रहे हैं जीवों में पाए जाने वाले कुल 50 गुण ब्रह्मा में पूर्णतः रहते हैं, पूरी तरह से इसमें रहते हैं ब्रह्मा जी के अंदर। इसके अतिरिक्त जीवों में अप्राप्य 5 गुण भी ब्रह्म में अल्पांश मात्रा में ही रहते हैं, किंतु शंभु में जीवों के 50 गुण एवं ब्रह्मा के अतिरिक्त 5 गुण ब्रह्मा से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वो 5 जो है गुण शंभु में ज़्यादा है ब्रह्मा जी से। ठीक है, हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु जी खाली ये इसमें जो लिखा हुआ है कि भगवत शक्ति का आवेश किसी योग जीव में होता है, ये नित्य बद्धि के लिए बात हो रहा है ना ये वाला। तो हाँ। तो भगवत शक्ति का आवेश का मतलब क्या हुआ इधर? वो अपने शक्ति का आवेश डालते, उसके अंदर प्रवाहित जो है डाल देते हैं शक्ति, किसी जीव के ऊपर वो डाल देते हैं। ये पहला कैटेगरी, वो दूसरा कैटेगरी में वो विस्तार जो करते हैं वो दूसरा कैटेगरी है, उसको भी बोलते हैं कि भगवान नहीं मान सकते हैं। तो पहला कैटेगरी वो भी भगवान नहीं है ना, कृष्ण नहीं है ना, कृष्ण से अलग। हम लोग पहले भी इसके पहले पढ़े थे कि वो तो कृष्ण से अलग। दूसरा कैटेगरी तो अलग है जो मतलब भगवान का खुद का एक्सपेंशन है। तो पहला कैटेगरी तो प्योरली बद्ध जीव है। तो इसमें लिखा है कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है, यानी कि ऑलरेडी यदि किसी में होता है, नहीं आवेश उस डालते हैं ना, भगवान डालते हैं। भगवान जीव के अंदर, योग्य जीव है तो उसके अंदर डालेंगे, योग्य जीव नहीं है तब जो है भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं ब्रह्मा का पोजीशन लेते हैं। ठीक है, एक दिन कभी और आराम से, और इसको अभी पहले हम लोग क्लोज कर लेते हैं, अभी फिर एक बार और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, डिटेल्स में उसका डीप में जाएंगे ना सब इसका। अभी मैं नहीं सब चर्चा करता हूँ जानबूझ के, और जो है हमारा वो कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। और एक और ब्रह्मा है इसके अलावा इसको प्रोटोटाइप ब्रह्मा कहते हैं। एक्चुअल जो ब्रह्मा ब्रह्मा है, शिव है, ऐसे ये लोग प्रोटोटाइप हैं। जैसे कारणोदक्षाई विष्णु है ना, ये विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी एक प्रोटोटाइप हैं। तो जो हम लोग देखते हैं ना एक ब्रह्मांड में, सब ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, सब ब्रह्मांड में है ना। शिव जी है, ब्रह्मा जी है ना। तो ये इनके ओरिजिनल एक मूल है ब्रह्मा, एक शिव जी, उनका एक्सपेंशन होता है सब ब्रह्मांड में औरत। ठीक है, वो ब्रह्मा अलग है, लेकिन वो पर्सन सब एक है कि अलग अलग है सर। सदाशिव से होता है क्या एक्सपेंशन? सदाशिव से होता है क्या एक्सपेंशन? ना सदाशिव से नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म इनसे ही होता है, महाविष्णु से ही होता है। महाविष्णु के बाद जो एक्सपेंशन होता है ना, उसके बाद का है स्टेप। तो दूसरे
पुरुष में अपना एक्सपेंशन, ये तो अचिंत्य है, वाकई में अचिंत्य है। इसके लिए थोड़ा हमारा अपग्रेड होगा ना, जब हमारा साधना से करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, जब हमारा 4 के अलावा एक और 5वां, हाँ 4 के अलावा एक और 5वां। तो जब ऐसे हम लोग जब हमारा कॉन्शियस जब अपग्रेड होगा ना, जब थोड़ा क्लियर होगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं, नहीं तो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन होगा। फिर कुछ समय बाद आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसे फिर से पढ़िए, इसको कई बार पढ़ेंगे तो तब जा करके धीरे धीरे इस चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए बार बार पढ़ना है, शास्त्र को बार बार पढ़ना है। ये सब दिव्य है ना, ऐसे जल्दी से समझ नहीं आएगा। हमारा बुद्धि हम लोगों का कैसा है, बहुत ब्लंट है जो है, हाँ? तो इससे ये सब जो चीज़ों को, दिव्य चीज़ को जल्दी हमारा बुद्धि है, बहुत है, तो ये घुसता नहीं है। उनसे प्रार्थना करेंगे, बार बार हम पढ़ेंगे। और फेथलेस है प्रभु जी, फेथलेस है, हाँ, तो वही बहुत सारा कमी है, तो ये रिवील नहीं होता, शास्त्र रिवील नहीं होता है। जैसे जैसे हमारा योग्यता होगा, जैसे जैसे प्योरिटी होगी, जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, तो ये हमारे हमको रिवील होने लगेगा, हमको प्रकाशित होने लगेगा हमारे हृदय। नेक्स्ट तो यशोदा माता के बारे में वो बता रहे थे वो महाराज, जिसमें कि वो भी पहले तो समझ नहीं आया कि वो कैसे, वो तो नित्य यशोदा माता है धाम में, वो तपस्या की तब बनी, तपस्या कैसे, तो बोलते हैं जो तपस्या की वो उनके शरीर में वही मेन है, वही चीज वो बहुत जो कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा मुश्किल होता है। तो घबराना नहीं है, हम लोगों को वो करना है, करते रहना है, अपना साधना करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। प्यूरिफिकेशन जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे योग्यता होगा, तो तब रिवील होगा, तो तब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्लियर होगा। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पहले जो है धामों के बारे में बताया, देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम और गोलोक धाम। फिर उसके बाद वहाँ पे कौन रहता है, उनका भगवान से संबंध क्या है, उसको बताया। दुर्गा जी के बारे में बताया, शिव जी के बारे में बताया, हाँ, वैकुंठ में जो है नारायण है, हाँ, विष्णु है, उनके बारे में बताया। फिर उनसे भगवान से जो अवतार हैं उनके बारे में बताया। अब जो है यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, उनकी कारण विष्णु हैं, उनकी महानता को बताए हैं, दिखा रहे हैं कितने महान हैं। और फिर अब जो है यहाँ पे गणेश जी के बारे में चर्चा। गणाधिराज यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, क्या करते हैं, विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्त्रय से, इस जगत के सभी जो जीव हैं उनका जो विघ्न है उसको क्या करते हैं, हाँ, विनाश करते हैं। इसलिए उनका विज्ञान विहंतुम, हंत करते हैं, उसका खत्म कर देते हैं उसको, विघ्न को। लेकिन कैसे करते हैं, यद पाद पल्लव युगम, हैं, भगवान के चरण कमलों को, दोनों चरण कमलों को पकड़े हुए, मस्तक कहाँ पे रखे हुए अपना, कुंभ द्वंद्वे, मस्तक के जो है दोनों कुंभ, मतलब जो भगवान का जो गणेश जी का वो जो निकला रहता है ना दांत, हैं, तस्क, उससे पूरा हमेशा ऐसे शरणागत हैं भगवान के चरणों में। और वहां से उनको क्या कर रहा है, ये शक्ति उनको मिलता है। कैसी शक्ति मिलती है, रक्षा करने की। हाँ, इस संसार के जितने भी विघ्न हैं, जो जब उनके पास में जाते हैं उनको विनाश करने के लिए, उनको वो कहाँ से शक्ति अर्जन करते हैं, भगवान से, हाँ, भगवान के चरण कमलों में, वहाँ से जो है सब। इसलिए हम लोग भी करते हैं ना, विघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। नृसिंहदेव तो बहुत महत्ता है ये इनका, गणेश जी का भौतिक जगत में। जो कुछ भी कोई भी यहाँ पे बताया गया शास्त्र में कि उनका कोई भी हम लोग जो शुभ कार्य करते हैं तो उसमें गणेश जी का पूजा करना है, नहीं, कर्म कांड में, तभी सफल होगा, हाँ, कर्म कांड में।
तभी सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल। हैं गणेश जी, इसलिए गणेश जी फेमस है ना। गौरी गणेश पूजा होता है। गौरी गणेश की पूजा। तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ पे बता दिए गणेश जी के बारे में, बता दिए कैसे गणेश जी, पढ़िए इसको। भौतिक प्रगति के सारे विघ्नों का विनाश करने का अधिकार श्री गणेश जी को दिया गया है, जो अपने पूजन के योग्य उपासकों द्वारा पूजित होते हैं। सगुण ब्रह्म रूप पंच वेदों में भी इनका एक विशेष स्थान है। यह श्री गणेश एक भगवत सत्याविष्ट आधिकारिक देवता हैं। उनकी सारी महिमा भगवान गोविंद की कृपा पर ही आधारित होती है। भगवत शक्ति आविष्ट। हाँ देखिए, भगवान की शक्ति इनके अंदर आविष्ट है। हाँ? तो सब जो है भगवान की कृपा से, भगवान से इनको प्राप्त होता है शक्ति, और उसकी शक्ति से ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बता रहे हैं कि डिपेंडेंट, ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ? तो गणेश जी जो है सब लोगों का विघ्न को कैसे हरण करते हैं? भगवान की शक्ति से। भगवत शक्ति आविष्ट आधिकारिक देवता है। भगवान की जो है शक्ति इनके ऊपर आविष्ट किया गया है, इसलिए है। और यहाँ पे कहते हैं सगुण ब्रह्म में जो है ना, सगुण एक जो है ना, ये कुछ जो निराकारवादी हैं, ये जो मायावादी है ना, ऐसे वो पंच उपासन करते हैं, उसमें 5 देव होते हैं। सगुण ब्रह्म रूप में पंचदेवों में भी कह रहे हैं कि इनका एक स्थान, विशेष स्थान है। जैसे 5 जो देव हैं, जैसे विष्णु हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं और गणेश जी हैं, और एक सूर्य देव। 5, कभी कभी ब्रह्मा जी का भी नाम डालते हैं। तो ये 5, हाँ ये कर्मकांड है जो कि वैष्णव के लिए ठीक नहीं है। उसमें क्या करते हैं, विष्णु को भी पंच देव देखिए बोल रहे, देवता ही के अंदर मानते हैं, कैटेगरी करते हैं। ये वर्जित है, ये ठीक नहीं। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन में ध्यान में आ रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है और हम जाते हैं, हमको उसमें मतलब भाग लेना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, तो फिर तो हम गलत मतलब अनेक जाने हम अपराध कर रहे हैं। ना ना ना, 2 तरीके हैं। हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये बहुत सुंदर से क्लियर किया है रूप गोस्वामी ने भक्ति के डिफिनेशन में। महाप्रभु भी अपने जो है पिताजी का श्राद्ध जो है गया में किए, ठीक ना? जी हाँ। तो 2 चीजें होती है प्रभु जी। अगर भक्त को, जो व्यक्ति है उसको पता है कि लोग जो है, लोक जो वहाँ का जो है लोकाचरण जो है, उनको जो बस एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लोकाचार जो है गलत नहीं हो, सिर्फ उसके लिए अगर कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ लोकाचार के लिए। जैसे कि हम गलत कोई सिस्टम हम स्थापित नहीं करें, जो चल रहा है, जो शास्त्र में बताया उसके हिसाब से जो चल रहा है, उसके लिए हम सिर्फ एक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल सेट के लिए करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए, ये अगर सोच के करेंगे कि हम ये नहीं करेंगे तो ये पाप होगा, हाँ समझ रहे हैं? अगर वैसा सोच के करते हैं तो अपराध है। क्या समझ रहे हैं? समझ में आया क्या बता रहे हैं? मतलब हमको बस लोकाचार के अनुसार, लोकाचार के हिसाब से एक जो है एक स्टेबल कर रहे हैं, एक सिस्टम, एक जो है बस एक स्थापित करने के लिए, लोग के अंदर जो है डिस्टर्बेंस नहीं हो और जो समाज में, उसके लिए सिर्फ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई, आपको पता है ना सुप्रीम कौन है और सुप्रीम पावर कौन है और सुप्रीम प्रोसेस क्या है? वही है जब वो बोलते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो वो क्या कहते हैं वहां पे? ज्ञान कर्म, कर्म मतलब कर्म कांड। तो भक्ति
ये आच्छादित नहीं होने चाहिए, ढकनी नहीं चाहिए। किससे? ये ज्ञान और ये कर्मकांड से। कर्म आदि अनावृतम, उतना ही नहीं, और भी कर्म के अलावा, कर्मकांड के अलावा और भी जो है वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, और भी जितना भी ये आपका आयुर्वेद शास्त्र है, और भी सब जो शास्त्र है, भक्ति उससे आच्छादित नहीं होनी चाहिए, उससे ढकनी नहीं चाहिए। भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति टॉप पे है। आपको भक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये सब गौण है, सब कुछ प्राप्य है। वो टॉप पे नहीं है, प्राइमरी में वो नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी में होना चाहिए। सेकेंडरी है वो गौण होना चाहिए, मेन जो है टॉप क्या होना चाहिए? भक्ति। ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन प्रभु जी ये पब्लिक प्लेस में देवी देवता का उसके बावजूद भी मतलब करेंगे तो ये तो थोड़ा लोकाचार के हिसाब से भी हम लोग का वो। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कर्मकांड है, एक सिस्टम है ना, बताया ना कि आप भाई बुजुर्ग हैं जो उनका ऐसा हुआ तो क्या करना है? श्राद्ध करना है, एक सिस्टम बनाया ना। अगर नहीं करें तो ये क्या होगा? गलत सिस्टम होगा। समझ में आ रहा है? गलत सेट कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तो वैष्णव है, सपोज मान लीजिए आप वैष्णव भी नहीं है, क्योंकि वैष्णव जनरली उस स्तर पे आना, भक्त के स्तर पे आना, शुद्ध भक्त, वो बहुत बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा चीज। जब उस स्तर पे आ जाएंगे तो एक्चुअली शास्त्र कहता है कि उसके लिए कोई जरूरत नहीं, किसी प्रकार का ये कर्मकांड, किसी प्रकार का और जो है उपचार की जरूरत नहीं। वो सब चीज, सब ऋणों से मुक्त हो गया, सब प्रकार के ऋणों से, दैवी ऋण हो जाए, जो पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, सब ऋणों से वो मुक्त हो गया। उसके लिए अब अलग से कुछ उपचार करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? उस स्तर पे। लेकिन और लोग तो फिर आपको देखेंगे आप महान व्यक्ति हैं और आपने किया नहीं, तो क्या करेंगे? आपका अगर अनुसरण कर लिया तो, और भजन नहीं किया। उसमें वो जो पितृ वाला प्रोसेस होता है वो तो डायरेक्ट विष्णु का ही वर्शिप है, गया में भी शायद वो उन्हीं का ही होता है। हाँ होता है, लेकिन ये श्राद्ध कर्मकांड है ना, वो आप सिर्फ उसी से सोचेंगे कि उसी से पिता की मुक्ति होगी, तो वो क्या हो गया? भक्ति नहीं हुआ, गौण हो गया वो। समझ में आ रहा? वो नहीं सोचना है। भक्त जो भक्ति करता है उसके ऐसे ही कुल के सब की जो है मुक्ति हो जाती है ना, उसको अलग से थोड़े करने की जरूरत है श्राद्ध। समझ में आ रहा है? प्रभु जी मैंने इसलिए पूछा कि अभी आने वाले मई जून में मेरे घर में शादी विवाह होगा, और करने वाले मतलब मेरी मम्मी नहीं है, भाभी भी नहीं है, तो मेरी मिसेज है और मैं है, हम सब करेंगे। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? हम तो इच्छा ले लिए हैं। नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमको ठीक से। प्रभु जी इसमें एक और प्रश्न था, ये जो कर्म हम लोग का जो इस्कॉन में भी वो पितृ पक्ष में वो होता है, ठीक है, वो सब जो यज्ञ करके होता है, तो वो कर्म कांड है क्या? वो कर्म कांड है, सब कर्म कांड है। वो भक्ति का अंग क्या है? और इस्कॉन में दो तरह का वो होता है, एक तो ये भी होता है कि आप वो नाम पे वो दीजिए प्रसाद इतना जिनको, या फिर वो कृष्ण प्रसाद खिलाइए या फिर कराइए, और एक वो होता है भागवत होता है, भागवत विधि है, पंचरात्रि विधि है। तो देखिए 9 लिंब बताया ना प्रहलाद महाराज ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। ये भक्ति के मतलब, ये भक्ति का प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? प्योर भक्ति के लिंब है। इसके अलावा और जो करते हैं क्या है? कर्मकांड। ठीक है। तो उसमें भी अपने मतलब गॉडी इसमें वैष्णव में देखेंगे तो बहुत सारा चीज है जो भले चैतन्य महाप्रभु ही हो या फिर और भी 6 गोस्वामी बहुत जी बोले हैं, उसी को एकदम प्रभुपाद जी एक सिरे से एकदम नकारे, कहीं पर भी कोई भी लेक्चर में कहीं पर भी एकोमोडेट नहीं किए, इवन पब्लिक उसके लिए भी कि वो देवी देवता का पूजा नहीं, देवी देवता की पूजा की बात नहीं चल रही है, कर्मकांड की बात चल रही है। नहीं, जैसे प्रभु जी बोले कहीं पर देवी देवता का वो कोई कर्मकांड विधि होता है। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी कोई पूजा होगा या कोई उनके यहाँ शादी होगी तो गणेश जी का पूजा होगा ना, गणेश जी का पूजा करते हैं कि नहीं? एक्चुअल में बताया है सत्यनारायण भगवान का भी पूजा नहीं करना है, वो भी होता है हमारे यहाँ, हमारा जी विष्णु, क्योंकि उसमें क्या है, सत्यनारायण भगवान जो विष्णु है ना उनको देवता समझते हैं, और जो कि वो क्या है, एक बहुत बड़ा अपराध है। भगवान विष्णु को देवता समझना क्या है? अपराध है ना। शिव को तो ब्रह्मा, हम लोग जाके बैठ सकते हैं क्या? वो जाके वही मैं बता रहा हूँ। अब इसलिए ग्रंथ में ऐसे क्यों किया, अलग अलग लेवल का क्यों बताया? क्योंकि सबका लेवल एक नहीं है।
सबको एक साथ एकदम स्टेज पे नहीं लेके आ सकते हैं भक्ति के स्टेज, इसलिए तो अलग अलग बताया ना, अलग अलग जीव जो है अलग अलग गुणों में है ना। सबको PhD के लेवल पे क्लास में नहीं बैठा सकते ना, अभी कोई फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, तो हमको इस तरह से उस तरह से बर्ताव करना। लेकिन भक्त का इम्पॉर्टेंट उसको अवेयरनेस होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भक्ति श्रेष्ठ है, हम जो कर रहे हैं सिर्फ लोकाचार के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लोक में जो है और गलत चीज नहीं हो तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप जान लेते हैं आपको विश्वास ही नहीं कृष्ण के ऊपर, भक्ति के ऊपर, और तब आप उस तरह से डर से करते हैं तो वो अपराध है, वो गलत। समझ में आ रहा है, आपको फुल कन्विंस होना चाहिए, और जब तक कन्विंस नहीं है तब तक करते रहना चाहिए। समझ, भक्ति भी करते रहे, वो भी करते रहे। भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपको वहां से ऊपर लेके आ जाएगी, और तब आप करें नहीं करें तो फिर फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाएंगे, जब तक बॉडली प्लेटफॉर्म पे हैं तब तक आपको ये सब करना पड़ेगा। जिस दिन आप बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ गए, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आ गए, फिर आप ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। समझ में आया? तो करना है, कुछ घबराना नहीं, कोई कर रहा है तो उसको कुछ बोला भी नहीं, मना भी नहीं करना है, हमको धीरे धीरे भक्ति में लगाना है। भक्ति प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि वो वहाँ पे आएगी जिस दिन वो कन्विंस हो गया, जिस दिन जब वो, इसलिए किसी को कुछ मना नहीं करना है, करते रहने देना है, अपने आप वो धीरे 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 अपग्रेड हो गया ना। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस स्तर पे आएगा, उसको विश्वास, खुद अंदर विश्वास उसको आना चाहिए, और वो आएगा तो फिर जब छूटेगा तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो हम निरादर कर देंगे, अपराध करेंगे, फिर किसी देवताओं के चरणों में भी हम लोग अपराध करेंगे। ये लोग साधारण तो है नहीं ना। अभी देखेंगे तो भागवतम में एक जगह पे वर्णन है, ये दुर्गा जी का पूजा करने के लिए, गणेश जी का पूजा करने के लिए, भागवतम में जो है 11th कैंटो में, तो वहां पे जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो जो गणेश जी हैं, एक सेम गणेश जी वैकुंठ में भी है। वो चार्ट खोलेंगे ना, गोलोक चार्ट, तो उसमें गोलोक चार्ट में फोर्थ जो रो है ना, उसमें गणेश जी और दुर्गा जी का, हम लोग पिछली बार देखे थे ना दुर्गा जी का जी, वहां पे आपको मिलेगा। है क्या चार्ट आपके पास? जी निकलता। वैकुंठ में जाइए, फोर्थ जो रो होगा ना, उसमें ऊपर एक साइड में फोर्थ रो, हाँ, उसमें दिखेंगे गणेश जी ऊपर लेफ्ट साइड। इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, जूम कीजिए। और थोड़ा सा बड़ा कीजिए, हाँ, और थोड़ा बड़ा करके देखिए, हाँ इधर ही है, और थोड़ा बड़ा कीजिए, नाम दिख नहीं रहा। हाँ, और ऊपर थोड़ा कीजिए, इधर दिख रहा है, थोड़ा इसको, हाँ ऊपर लेके जाइए, और थोड़ा ऊपर, हाँ यहीं पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में गणेश जी देखिए, फोर्थ वाले में 1 2 3 4, ये जो रो है ना, इधर से ऊपर से लेके आएंगे ना, तीसरे वाले, बाहर से तीसरे रो पे दिखेंगे। हाँ देखा ऊपर में, हाँ ऊपर, उसको थोड़ा बड़ा कीजिए, दिखे यहाँ पे देखिए, सब लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा, हाँ, ये साम वेद, उसके बाद हाँ गणेश जी, उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वायु है। इसी में फोर्थ रो में नीचे दुर्गा जी है। तो ये जो गणेश जी है, ये भी कौन है? ये विष्णु के ही है। तो वैकुंठ में कौन है? विष्णु है। अच्छा ये वाले, ये वाले, हाँ ये बने गणेश जी। वैकुंठ में विष्णु क्या? विष्णु है, विष्णु वैकुंठ में जो भी है विष्णु है ना, सब। बहुत सारे जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा ना, दुर्गा जी क्या है? एक देवी है, लक्ष्मी है, वैसे ही ये गणेश जी भी वहाँ पे हैं।
विश्वक्सेन भी है यहाँ पे, देखिए अंदर है विश्वक्सेन जो है। तो जो ये लोग और जो एक संप्रदाय है ना, जो ऐसे स्मार्त हैं ये लोग जो पूजा करते हैं, उसमें पंचोपासना है ना, पंचोपासना में ये सब पहले विष्णु को पूजा करेंगे, विष्णु को, उसके बाद ऑफर करने के बाद ये गणेश को, ये जो है विश्वक्सेन को, ऐसे उनको पहले ऑफर करते हैं, फिर उसके बाद सबको ये प्रसाद को बांटते हैं। ये मध्वाचार्य में भी ऐसा, या मध्वा है जहाँ पे उड़पी है ना, वहाँ पे भी ऐसा फॉलो करते। देखिए यहाँ पे विश्वक्सेन है ना, बीच में जो है लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण के पास में दिख रहे हैं विश्वक्सेन, राइट। तो हाँ नेक्स्ट, तो जब वो शास्त्र में यहाँ पे जो वहाँ पे बात कर रहे हैं ना, भागवतम में आप पढ़ेंगे कि ये पूजा करने के लिए मेंशन किया है गणेश जी का, तो ये कौन से गणेश के बारे में बात कर रहे हैं? जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो वैकुंठ में है गणेश जी, उनके बारे में, ठीक है। और दुर्गा जी के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे। ये कुछ 11th कैंटो में 27 चैप्टर है ना, उसमें 31st जो है वर्ष है, उधर इसके बारे में क्लियरली बोल रहे हैं, दुर्गा जी का पूजा करने के लिए और गणेश जी का। नेक्स्ट पेज आगे आगे है अग्निर्महि गगनम्ब मरुदिशश्च कालस्तथा मनसीत जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यं च गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है, पहला जो भागवतम में बताया ना, 2 प्रकार की सृष्टि करते हैं भगवान। हाँ, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया। हाँ, सर्ग और विसर्ग, तो सर्ग की बात चल रही, प्राइमरी क्रिएशन, जो पहला जो इस भौतिक जगत में जो मटेरियल है ना, सामग्री चाहिए बनाने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो है किससे होता है, किससे निकलता है, कौन करता है, कौन देता है? तो वो भगवान देते हैं। हाँ, प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान करते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 9 तत्वों के बारे में बताया। हम लोग जो पढ़ते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे नहीं भगवत गीता में क्या कह रहे हैं भगवान, कितने तत्व हैं? 5 तत्व। हाँ, 5 तत्व हैं। और 8 जो बताते हैं भौतिक जगत किससे बना हुआ, कितने चीजों से बना हुआ है? 8 चीजों से बना, 8 चीजों से, है ना? क्या क्या है? वो हाँ, वो उसके बाद पंचभूत के बाद वो मन बुद्धि अहंकार, हाँ, अग्नि जल आयु, हाँ, भूमिरप अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार के बताते हैं भगवान, जिससे ये भौतिक जगत बना हुआ है। लेकिन वही सेम चीज जो है आगे पढ़ेंगे, जब भगवान कपिल जो है माता देवहूति को बताते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कितना प्रकृति के जो है कितने पार्ट हैं, डिवाइड करते हैं, कितने उसमें 24 है ना। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कितने, 8। हाँ, कहीं कहीं पे 25 है, कहीं कहीं पे 26 है, ठीक है। 22 भी कहीं पर है। हाँ, तो कहीं पे आत्मा को डाल देते हैं, कभी कहीं परमात्मा को डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिए हैं, अग्निर्महि, अग्नि है, मही मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, अंबु मतलब जल, मरुत मतलब वायु, और दिशा यहाँ पे ऐड किया एक्स्ट्रा, क्या है? हाँ, दिशा ऐड किया है, दिशा ऐड किया है, और काल और आत्मा, ये 3 ऐड किया है। हाँ, ठीक है। और बाकी सब 6 जो है समान है, तो 3 एक्स्ट्रा हो गया। तो कह रहे हैं जगत त्राणी, इस जगत का निर्माण होता है, 3 लोगों का निर्माण करते हैं। ये 9 जो है, जो मटेरियल है, एलिमेंट है, रा एलिमेंट है, जिससे इस भौतिक जगत का निर्माण होता है। यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यं च, जिससे क्या होता है, इस भौतिक जगत का सृष्टि होता है और मेंटेनेंस होता है, उसी के द्वारा मेंटेनेंस होता है, उसके ऊपर ये टिका हुआ चलता है। और फिर से विसन्ति यं च, और फिर से भगवान के अंदर क्या हो जाता है, वो समाहित हो जाता है। ऐसे गोविंद आदि पुरुष का मैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। पढ़िए पढ़िए। 5 तत्वों, 10 दिशाओं, काल, जीवात्मा और बद्ध जीव के मन, बुद्धि तथा अहंकार से गठित सूक्ष्म शरीर के अलावा तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। कर्मी लोग
यज्ञाग्नि में हवन करते हैं। समस्त बहिर्मुख जीव इस दृश्य जगत के 9 तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। अब ये जो है बता रहे हैं हम लोग देखे थे ना कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब किससे बना हुआ है? उसका है ना तमस गुण का। हाँ, अहंकार। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? सत्व तमस। हाँ, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये जो अभी बता रहे हैं, कर्मी लोग को कह रहे हैं कि जो समस्त बहिर्मुख जो बद्ध जीव है इस संसार में, तो उनको सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं पता है, इस 9 तत्वों के अतिरिक्त और कुछ वो नहीं जानते। वही सिर्फ जो आंखों से दिखता है उसको ही मानते हैं, उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं। ठीक है। शुष्क ज्ञानी गण जिस आत्मा को खोजते फिरते हैं, जीव स्वयं ही आत्मा है। सांख्य शास्त्र में वर्णित आत्मा तथा प्रकृति दोनों तत्वों को ऊपर निहित कर लिया गया है, अर्थात समस्त प्रकार के तत्ववादियों द्वारा निर्दिष्ट तत्व इन 9 तत्वों के अंतर्गत हैं। श्री गोविंद इन सारे तत्वों के जन्म, स्थिति एवं विनाश के स्रोत हैं। बता रहे हैं तो सांख्य के द्वारा हम जो है भेद करते हैं, आत्मा और जो है ये प्रकृति क्या है, अलग अलग। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि बाकी ये हम जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे 9 तत्वों के अंतर्गत बताते हैं कि ये सभी जो है सब 9 तत्वों के अंतर्गत ही ये सब जो कुछ भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना हुआ दिख रहा है वो सब उसके अंतर्गत ही आता है। लेकिन वो सब तत्व किसके थ्रू आते हैं? इनकी जन्म किससे होता है? इनकी सृष्टि किसके द्वारा होती है? गोविंद, भगवान के द्वारा होती है। तो उनका जन्म, स्थिति और विनाश उसके स्रोत जो है भगवान है। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बता रहे हैं अभी ब्रह्मांड की जो सृष्टि में भी जो कुछ भी हो रहा है, मतलब ये समझे क्लियर, ब्रह्म संहिता समझ लिए ठीक से ना, क्लियर हो जाएगा। उसको एक एक चीज को डिटेल्स कर दिया, बता दी क्या है समझ। आप इसका जो है गणेश जी के बारे में और भी डिटेल्स में है, वायु पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, इनके बारे में बताया कैसे उनका उत्पत्ति हुआ, क्या क्या अलग अलग जगहों पे थोड़ा अलग अलग उनका स्टोरी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा जो है चेंज होता है। तो उसमें बताते हैं कैसे है कि कहीं कहीं पे वायु पुराण में बताता है कि जो है माता पार्वती जो है अपना जो उनका जो पसीना है और जो है भगवान शिव हैं उनका जो भस्म है उससे मिक्स करके ऐसे एक बनाते हैं, डीटी बनाते हैं, जिससे प्रकट होते हैं ये गणेश जी। और वो स्नान करने के लिए जाती हैं, फिर उनका प्रोटेक्शन के लिए जो है उनको सामने रख देते हैं। लेकिन तब तक जो है शिव जी आते हैं और फिर वो जाने के लिए मना कर देते हैं। तो इस तरह से लड़ाई होता है और गुस्सा में उनका सिर काट देते हैं। बाद में वो जो माता पार्वती को पता चलता है तो बोलती हैं कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो आपके बेटे। तो तब जो है वो गणों को भेजते हैं, बोलते हैं जाओ कोई जीव का जो है लेकर के आओ सिर। तो ट्रांसप्लांट होता है फिर एक उनका है जो इतना जो ऊपर वाला भाग तो इतना उड़ा देते हैं शिव जी, तो काम के लायक नहीं है। तो फिर हाथी का उनको मिलता है ऐसे, तो उसको ला करके उसमें फिक्स करते हैं, है ना। ये टेक्नोलॉजी है ना। इधर वाले कि उधर वाले गुरुजी हैं? वैकुंठ वाले हैं कि ये? नहीं, वैकुंठ वाले नहीं, वैकुंठ वाले यहाँ। तो वो जो गणेश जी वो विष्णु तत्व है? विष्णु तत्व। ठीक है। उनका ऐसा नहीं हुआ, कनेक्शन है क्या गुरुजी? दोनों का कनेक्शन का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इतना। मतलब उनका ऐसा नहीं हुआ रहेगा, हिल जाएगा मतलब देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट हिल जाएगा प्राइस पे। हाँ, वो उसका ऐसा कुछ मुझे पता नहीं उसके बारे में कनेक्शन का। ये अलग है, ये देवता है। तो क्या पूछ रहे थे, कुछ कह रहे थे? फिर उनका ऐसा नहीं हुआ रहेगा। हाँ ना, नहीं ऐसा सभी कभी संभव नहीं। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी कैसा है। ये टेक्नोलॉजी है और सही बात है। ये ऐसा भागवत में और जगहों पे भी देखने को मिलता है। दक्ष का सिर शिव जी ने उड़ा दिया था ना। हाँ, उनका तो बकरे का जो है ट्रांसप्लांट किया, डाला ना। इससे है पहले से टेक्नोलॉजी आ रही नहीं
और यहाँ पे जो है गणेश जी का दिखता है, यहाँ पे सिर उठाया वो जो है, और ये काम करता है। देखिए कॉन्शस वही है नहीं किसी भी बॉडी में आप किधर चले जाए, कॉन्शस जो है सेम है। वो पूरा दक्ष के डालते हैं, वो बकरे की बात नहीं करते, वो पूरा फिर से प्रणाम करने लगता है, बोलता है गलती हो गई मेरी, माफ, और प्रेयर करता है बहुत बढ़िया। 4th कैंटो आप पढ़ेंगे ना दक्ष हैं, तो पूरा कॉन्शस वैसे ही है, एज इट इज है। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा है, वैवर्त पुराण में बताते हैं, वो एक बार जो सब लोग आते हैं ऐसा उनको दर्शन करने के लिए, तो वो माता पार्वती उनको सब दो लोगों को बोलती है दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। उसमें शनिदेव भी आते हैं, तो शनिदेव को शायद ऐसा प्राप्त है कि वो जिसके ऊपर नजर देख दिए तो उसका कल्याण हो जाए, तो शायद उनका सिर भस्म हो, मतलब खत्म हो गया था, ऐसे उन्होंने, शनिदेव ने मना किया पहले माता पार्वती को, लेकिन वो माने नहीं, तो वो खत्म हो गया। तो फिर शिव जी जो आए और फिर से अरेंज किए ऐसे, जो सिर को डाले, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे। लेकिन वहाँ पे उनकी इच्छा होती है एक्चुअली, उसके पहले गणेश जी की पैदा होने से पहले माता पार्वती को इच्छा होती है बच्चे के लिए, शिव जी से कहते हैं। तो शिव जी एक व्रत के बारे में कहते हैं, वो व्रत करने के लिए, वो किसके है, भगवान कृष्ण का उपासना। और तब भगवान कृष्ण उनको ये सब आशीर्वाद देते हैं कि ये गणेश उसका नाम होगा, जो सभी जीवों का इस संसार में विघ्न का विनाश करेगा। और वो आशीर्वाद देते हैं कि ये पहला ऐसा, मतलब गणेश मतलब जो है देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होगा और इसकी पूजा सबसे पहले होगी, और जो नहीं करेगा उसका सफल नहीं होगा। कर्मकांड में पहले पूजा होता है। हाँ, तो पर ये समझने वाली बात है, स्वयं जो है शिव जी जो है वो जो है कहते हैं माता पार्वती को भगवान कृष्ण का पूजा करने के लिए, वो व्रत करने के लिए, और वो आशीर्वाद भी देते हैं, स्वयं भी आशीर्वाद देते हैं। पढ़ेंगे ना उसमें वो जो पार्ट है ब्रह्मवेद का जहाँ पे चर्चा है, तो आपको समझ में आएगा, दिखेगा क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं यच्चक्षु, हाँ, यच्चक्षु सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति, हाँ, अशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो योग गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब यहाँ पे बता रहे हैं यच्चक्षु सुरेश, चक्षु सुरेश कह रहे हैं कि आंखें हैं, ये सुरेश क्या है, सुरेश कौन है, सूर्य है, सूर्यदेव, हाँ, यच्चक्षु सुरेश सविता, सविता मतलब सूर्यदेव, सूर्यदेव जो है क्या कहते हैं, ये आंखें हैं, किसकी आंखें हैं, ये हम सब की आंखें हैं। अगर सूर्यदेव नहीं है तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगी, हम लोग इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं। और ये कह रहे सकल ग्रहाणाम, सभी ग्रहों के राजा भी हैं, हैं? सब जो है जितने भी यहाँ पे ग्रह हैं उसके राजा, समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, जिनकी जो है ऐसे सब जगह पे क्या है, उनकी ज्योति फैली हुई है। और ये किसके किसके जो है आज्ञा से ये काम करते हैं, ये प्रकाश दे रहे हैं। और ये जो है चक्कर चलते रहते हैं, सूर्यदेव जो चल रहे हैं ना, घूमते रहते हैं ना, और ये प्रकाश दे रहे हैं भगवान के, हाँ, करे भगवान के काल का जो चक्र है ऐसा, उनके कहते आयुर्हरति वै पुंसाम। ये सूर्य का उदय से और अस्त, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का एक दिन उसका आयु कम हो जाता है। आयुर्हरति वै पुंसा, उसका आयु हर लेते, एक दिन खत्म हो जाता है। सूर्य के उदय और अस्त होने में व्यक्ति का एक दिन उसके जीवन का चला जाता है। फिर भी लोग बर्थडे मनाते हैं। हाँ और कहते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होते रहता है, गुड मॉर्निंग सही है, तो उसका कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं है जो भगवान के। लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की जो समय, भगवान के जो है, हाँ, उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान उत्तम श्लोक हैं उनका, उनके बारे में चर्चा करने में जिसका समय बीतता है, सुनने में, उसका समय ऐसे, उसका आयु नहीं जाता है, हाँ, बल्कि उसके लिए मृत्यु क्या हो जाती है, वरदान हो जाती है, उसके लिए एक द्वार हो जाती है। बस वो द्वार पे आया और वो
पार कर जाता है, भगवत धाम चला जाता है जो भगवान के भजन करता है। इसलिए और क्या कहते हैं, कपिल 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 भगवान कपिल जो है माता देवहूति को बताते हैं ना अब महिमा, भगवान की महिमा, तो उसमें आते आते वो बिल्कुल जो है ना वो भूल जाते हैं और जो है बहुत आक्रोश में आ जाते हैं और कहते हैं माता जो है तुमको पता नहीं मेरे मद भय आती जो हवा है, ये जो हवा जो बह रहा है ना, वायुदेव जो हवा को हवा दे रहे हैं सबको, और जो सूर्य है जो प्रकाश दे रहा है मेरे डर से भय से ये सूर्य प्रकाश दे रहा है, कभी रुकता नहीं है, उसका कोई संडे मंडे नहीं है, एक दिन हॉलीडे कर ले, हाँ एकदम ऑन टाइम उसको उगना है और ऑन टाइम अस्त होता है। हाँ कोई करे कि मेरे भय से मद भय आदि, हाँ मेरे भय से ये जो वायुदेव है हवा देते हैं सब जीवों को, संसार में सूर्य देव प्रकाश दे रहे हैं, उसी तरह से अग्नि, हाँ और कहते हैं मृत्यु भी मेरे भय से डरता है। तो ये जो कुछ भी सूर्य इस भौतिक जगत के जो है नेत्र हैं जिनके द्वारा सब कोई भी चीज कोई व्यक्ति देखता है, कोई भी चीज देख पाता है, किसके वजह से? सूर्यदेव के। सूर्यदेव नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं देख सकते हैं। वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवात्माओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा ठीक है। वैदिक धर्म के कुछ प्रवर्तक सूर्य को ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। सूर्य पंचदेवों में से एक है। कुछ लोग तेज को ही जगत का स्रोत मानते हैं और इस कारण से तेज के एकमात्र आधार सूर्य को इस जगत का हेतु मानते हैं। सारे विरोधी तर्कों के होते हुए भी अंततः सूर्य समस्त भौतिक तेज मंडल का अधिष्ठाता मात्र है, इसलिए एक आधिकारिक देवता है। ये भगवान गोविंद की आज्ञा से अपनी विशिष्ट सेवा का कार्य करते हैं। ये सब समझना है कि क्लियरली पता नहीं सभी सबको बोल रहे हैं ना, जो है वहाँ पे भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि गणेश जी भी क्या है, एक आधिकारिक देवता है, उनको एक अधिकार प्रदान, उनके पास में ये योग्यता है, इसलिए उनको एक ये अधिकार प्रदान किया गया। अभी सूर्य देव कौन है? पंचदेवता में। हाँ विवस्वान है। भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता में, क्या कहते हैं? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान बहुत पहले किसको दिया था? सूर्य देव विवस्वान को दिया था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु, फिर विवस्वान को दिया। विवस्वान ने क्या किया? यह ज्ञान किसको दिया था? मनु को, अपने बेटे मनु को दिया। विवस्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। अब मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। और इस तरह से ये जो है ज्ञान परंपरा में आ रहा था। आते आते ये अव्ययम है, व्यय होने वाला नहीं था, खर्च होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है ये ज्ञान जो हमने दिया। हाँ, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। लेकिन कहते हैं सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। इस समय के प्रभाव से लोग जो है इसको ठीक से नहीं पकड़े, परंपरा से ज्ञान नहीं लिया, धीरे धीरे क्या हुआ, ये ज्ञान लुप्त हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट जो है मिस इंटरप्रेट कर लिए, उस ज्ञान को जो है ठीक से नहीं समझे। इसलिए वापस फिर से मैं तुम्हें इस ज्ञान को वापस दे रहा हूँ। ये पूरा भगवान बताते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं ना कुछ नया चीज सुनना चाहिए, नया चीज बोलना चाहिए ना तो बार बार भागवतम में आप पढ़ेंगे सुनेंगे, भगवान बार बार इस बात को कहते हैं कि परंपरा वही है। परंपरा को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्या एक प्रैक्टिकल वे क्या है कि परंपरा को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको लेकर के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? उसका सबसे प्रैक्टिकल वे क्या है? रिपीट एज इट इज। उसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना, उसमें से कुछ हटाना नहीं, कुछ डालना नहीं, अपना कुछ नहीं डालना। जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मिक्स हो जाएगा। अपना दिमाग डालेंगे तो मिक्स, एज इट इज। जैसा भगवान ने बताया उसको हम लोगों को क्या करना है, जैसा हमारे आचार्य ने बताया, गुरु ने बताया, वैसा रिपीट करना। बस हम लोगों को क्या बनना? पोस्टमैन बनना।
तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो जो व्यक्ति जहाँ से पढ़ेगा वो कृष्ण के चरण तक पहुँच सकता है, भगवान के पास पहुँच सकता है। बीच में हमने कुछ मिला दिया तो ब्लॉकेज हो जाएगा, उसको दर्शन नहीं होगा। तो भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान में जो तुमको कुछ नया नहीं दे रहा हूँ, ये पहले था और प्रोसेस था। इसको जिसने पिछले फॉलो किया और उनको सिद्धि प्राप्त हुए, भगवत धाम को, भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त हुई और जो है भगवत धाम चले गए, वो बता रहे ऑथेंटिक है। अलग से कुछ हम लोगों को इन्वेंशन करना, नया नहीं करना है। जो चीज़ है उसी को हम लोगों को पढ़ना, उसी को हमको बताना है। जो नहीं पता है बोल देना हमको नहीं पता है। समझ में आ गया? हाँ। ये सूर्यदेव को सूर्य नारायण के संदर्भ में बुलाया था। ये नारायण कभी कभी भगवान बताते हैं ना कि मतलब उसका पोजीशन लेते हैं। भगवान ने शायद इसका भी पोजीशन लिया है इस युग में, स्पेशली ये जो चल रहा है, ये जो अभी जो वर्मा जी हैं इस काल में, इस यहाँ पे इसमें जो अवतार लिए सूर्य का जो पोजीशन है उसमें नारायण के अवतार हैं, ठीक है, इसलिए उनको 27 अवतार उस टाइप से क्या। हाँ, तो ये स्पेशल ही युग है। मुझे समझ में नहीं आया क्या है ये, इसमें सब है। व्यास देव भी इसमें नारायण साधारण व्यक्ति नहीं हो, सो वो भी नारायण के अवतार है। और जनरली और सब युगों में व्यासदेव जैसे एक कोई जीव को वो उसके अंदर शक्ति भगवान ये डालते हैं, लेकिन ये स्पेशल हम लोग युग में जी रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत लकी है हम लोग। हाँ, बहुत भाग्यशाली है हम लोग, तो बहुत असीम कृपा है। यहाँ पे भी बताते हैं ना, भागवतम में ये वर्णन है, पहले स्कंद में ही वर्णन आता है। एक लीला है, लीला कर रहे हैं ना, जब व्यासदेव लिखना शुरू करते हैं तो बोलते हैं भाई मैं लिखूंगा तो सॉरी मैं बोलूंगा, कोई लिखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो कौन आता है लिखने के लिए? गणेश जी को बुलाया जाता है। गणेश जी आते हैं, लेकिन उनको एक शर्त डालते हैं। क्या डालते हैं? रुकना नहीं चाहिए। हाँ, रुकना नहीं चाहिए। दूसरा एक और शर्त डालते हैं, क्या? आप लिखोगे नहीं करना चाहिए। क्या माता जी? बीच में कुछ बोलना नहीं है, मतलब वो नहीं करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो रुक जाएंगे। हाँ, और एक उसमें बात बताते हैं कि आप जो भी लिखोगे, जो मैं बता रहा हूँ, समझ करके सही लिखोगे। मतलब वो आप पहले समझना है फिर लिखना है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कई बार क्या होगा कि ऐसे बहुत जो है ना मुश्किल जो है श्लोक उनको डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कोई स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी के बीच में कोई स्टोरी आ जाती है, फिर स्टोरी आ जाती है, इस तरह से। तो और ये भी बताने के लिए संसार को कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, प्रमाणित है, परफेक्ट है। वो जो है उससे स्टैंप लगा हो किसके द्वारा? पहले गणेश जी के, है ना। गणेश जी ने जो है उसके ऊपर स्टैंप डाला कि हाँ नहीं, जो कुछ भी है सब सत्य है ना। लोकल मिस्टेट का है ये किसने शर्त डाला ये अलग ही सत्य ही, मतलब वो क्या बोलते सोच समझ के जी गणेश जी ने कि नहीं, व्यासदेव ने ना डाला ना, क्योंकि उनको पता था ना मैं लिखूंगा, कभी कभी हमको समय चाहिए ना बोलने के लिए। हाँ, हैं तो उन्होंने डाला, गणेश जी को बताया भाई तुम जो लिखोगे क्या करना, उसको समझ करके लिखना। वो जो लिख रहे हो ना बिल्कुल जो, तो इससे क्या होगा, वो बहुत फास्ट नहीं लिखेंगे। जो है व्यासदेव को समय मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बंद कर देते हैं यहाँ पे आज। अगले बार हमको लगता है कि ये हम लोग 3 और श्लोक है, 53, 54, 54 और श्लोक है, 54, 55, 56 4 श्लोक। तो अगली बार हम लोग जो इसको खत्म कर देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो चर्चा कर